हमें मजबूर होकर इस गर्मी के अंदर, जब पशु भी बाहर नहीं आते, हमें मजबूर होकर इस जन आक्रोश को व्यक्त करने के लिए इस रैली का आयोजन हम कर रहे हैं। शहर की कानून व्यवस्था इतनी लचर है कि पिछले महीने में एक सप्ताह के अंदर 22 जगह चोरी हो गई और दुर्भाग्य ये रहा कि एक भी चोरी बरामद नहीं हुई। आज पूरी शहर चूरू जिले की पुलिस पूरी माफियों की एक तरह से उस पर माफियों के इशारे पर चलने का काम कर रही है। शराब माफिया के गठजोड़, पुलिस के गठजोड़ ने हमारा इस चूरू को ट्रांजिट रूट बना दिया। हरियाणा में डीजल और पेट्रोल की दरों के अंतर के कारण से पेट्रोल और डीजल की तस्करी का रूट ये चूरू बन गया। तो ना तो यहाँ कानून व्यवस्था, ना बिजली है, ना पानी है। एक भी बजटीय घोषणा जो अशोक गहलोत जी ने कही, एक भी अमली जामा नहीं पहन पाई। सारी बातें कागजों में सिमट कर रह गई। चाहे वो सड़कों की घोषणा हो, चाहे वो महाविद्यालय के नाम पर महाविद्यालय खोल दिए परंतु फैकल्टी नहीं, अंग्रेजी विद्यालय खोलने के नाम पर इन्होंने ढिढोरा पीटा है परंतु एक भी अंग्रेजी अध्यापक प्राध्यापक की भर्ती नहीं। आज बिजली का संकट पूर्णतः सरकार के कारनामों से हुआ संकट है। हमारे थर्मल पावरों का मेंटेनेंस के नाम पर बंद करना, बैड गवर्नेंस के कारण और सरकार के असंवेदन होने के कारण से सरकार चूंकि कानून व्यवस्था के मोर्चे पर, बिजली पानी के मोर्चे पर, रोजगार के मोर्चे पर, विकास के मोर्चे पर पूर्णतः विफल हो गई। अब जिला स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता के दर्द की आवाज बनकर जन आक्रोश को व्यक्त करने का काम कर रहे हैं। चूरू के अंदर हमने आज से 20 दिन पहले मटका सर पर रखकर और बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता को, दोनों को हमने कुछ मांग पत्र भी दिया, उनका घेराव भी किया और उनसे मांग भी की थी कि 20 दिन के अंदर, चूंकि चूरू का तापमान लगातार 47-48 डिग्री को छू रहा है, ऐसे समय में बिजली और पानी की माकूल व्यवस्था आप करें। कंटेंजेंसी का प्लान नहीं बनना चूरू जिले के लिए दुर्भाग्यजनक रहा। आज पानी के पीने के पानी के लिए रिवॉल्विंग फंड दे रखा है सरकार ने, परंतु कंटेंजेंसी प्लान इन्होंने नहीं बनाया। हमने इन सारी बातों को लेकर इनको चेताया था और इनको ये भी कहा था कि मेगावाट के हमारे 8,600 मेगावाट की जो कैपेसिटी है थर्मल पावर की, उसमें 4,000 के मेगावाट के थर्मल पावर 6 से जिनकी 10 तक संख्या थी, उनको इस अप्रैल महीने के अंदर मेंटेनेंस के नाम पर शटडाउन लेना, जब उनको मालूम था पीक आवर्स के अंदर डिमांड बढ़ेगी। विधानसभा में इन्होंने कहा था कि हम बिजली की दृष्टि से आत्मनिर्भर हो गए हैं। 23,809 मेगावाट की विद्युत उपलब्धता राजस्थान में है। ये महामहिम राज्यपाल के श्रीमुख से राज्यपाल के भाषण में उन्होंने कहलाया। आज पीक आवर्स पर 14,000 मेगावाट की आवश्यकता पीक आवर्स पर इनके खुद के आंकड़े कहते हैं। उसके बाद भी पूरा सिस्टम हाँफ रहा है। महंगी बिजली खरीदने के लिए इस प्रकार के नाटक हो रहे हैं और इस बार चूंकि राजस्थान सहित कई प्रदेशों ने महंगी बिजली खरीदकर भ्रष्टाचार किया, केंद्रीय नियामक आयोग ने 12 रुपये प्रति यूनिट से ज्यादा की बिजली निजी विद्युत उत्पादनकर्ताओं से नहीं खरीद सकते, इसका कैप लगा दिया। अब मुख्यमंत्री जी बयान दे रहे हैं कल कि हमें 12 रुपये में भी बिजली नहीं मिल रही।